जब मार्केट गिरता है ना, तो वो सिर्फ आंकड़ों का गिरना नहीं होता। ये एक बेयर मार्केट है, हाल की ऊंचाइयों से 20% की गिरावट, जो हर निवेशक के सब्र और अनुशासन की असली परीक्षा लेती है। तो चलिए इस चुनौती को समझते हैं। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, आखिर ये बाजार अचानक से इतना ज्यादा गिर क्यों जाते हैं? इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि मार्केट का गिरना कोई अजीब बात नहीं है। ये इकोनॉमी का एक नेचुरल हिस्सा है जो समय समय पर होता ही है। तो जब हम मार्केट क्रैश की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कीमतें नीचे आ गईं। ये वो सिचुएशन है जब इन्वेस्टर्स में डर और घबराहट फैल जाती है और उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल जाता है, और यही डर गिरावट को और गहरा बना देता है। और ये बात हमें एक बड़ी जरूरी चीज याद दिलाती है कि मार्केट हमेशा लॉजिक पर नहीं चलता। जैसा कि रॉबर्ट शिलर कहते हैं, बाजार अक्सर हमारी भावनाओं से चलता है, लालच और डर से। और अगर हम जरा पन्ने पलट कर देखें तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। 1929 की महामंदी हो या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट ने हमेशा ऐसे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक साइकिल है जो बार बार खुद को दोहराती है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट क्रैश क्या होता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि निवेशक इतना डर जाते हैं? और यहीं पर एंट्री होती है बेयर मार्केट की। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। जब मार्केट अपनी पीक से 20% या उससे ज्यादा गिर जाए और ये गिरावट लंबे समय तक बनी रहे, तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर गिरावट बेयर मार्केट नहीं होती। एक छोटी गिरावट, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, वो 10 से 20% तक होती है और अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में ठीक हो जाती है। लेकिन बेयर मार्केट एक लंबी और गहरी गिरावट है जो ये दिखाती है कि निवेशकों का बाजार से भरोसा उठ चुका है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये नेगेटिव फीडबैक लूप। होता क्या है? गिरती हुई कीमतें डर पैदा करती हैं। उस डर की वजह से लोग घबराहट में और ज्यादा बेचने लगते हैं, और जब सब बेचने लगते हैं तो कीमतें और भी नीचे चली जाती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल सिचुएशन से निकला कैसे जाए? इसका पहला और सबसे जरूरी सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, है ना? लेकिन इन्वेस्टिंग में ये आज भी उतनी ही सच्ची है। अपना सारा पैसा एक ही जगह पर लगा देना मतलब अपने रिस्क को कई गुना बढ़ा देना। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा देखिए, एक ही साल में जहां फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने लगभग 28% का रिटर्न दिया, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर करीब 14% नीचे चला गया। सोचिए, अगर किसी का सारा पैसा सिर्फ टेक्नोलॉजी में होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तो फिर सवाल उठता है कि डाइवर्सिफिकेशन करें कैसे? म्यूचुअल फंड इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें पैसा अपने आप ही अलग अलग जगहों पर लग जाता है, जिससे रिस्क काफी कम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की। ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय अनुशासन और लगातार निवेश करने पर फोकस करती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया के लेजेंड बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो लगातार निवेश करता है उसे लंबे समय में एक अच्छी औसत कीमत मिल ही जाती है। इस कमाल की स्ट्रैटेजी का नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हर महीने या हर हफ्ते एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और इसे करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बस एक फिक्स्ड अमाउंट चुनना है, एक रेगुलर टाइम सेट करना है, जैसे हर महीने की पहली तारीख, और फिर उस इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर देना है। और सबसे जरूरी बात, रोज रोज के मार्केट के शोर से घबराए बिना अपने प्लान पर टिके रहना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें घबराहट में आकर फैसले लेने से बचना है और एक मजबूत प्लान के साथ आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी बात है। हमें बेयर मार्केट को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। ये सिर्फ नुकसान का समय नहीं है। इतिहास गवाह है, यही वो समय होता है जब पैसा जो लोग सब्र नहीं रख पाते उनके हाथ से निकलकर उन लोगों के पास चला जाता है जो धैर्य और अनुशासन दिखाते हैं। तो आपकी सर्वाइवल किट में क्या क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, ये समझना कि गिरावट नॉर्मल है।
दूसरी, डाइवर्सिफाई करके रिस्क को फैलाना। तीसरी, लगातार इन्वेस्ट करके कॉस्ट को एवरेज करना। और चौथी, भावनाओं को साइड में रखकर एक अनुशासित प्लान को फॉलो करना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, मार्केट किस तरफ जाएगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज कंट्रोल में है वो है हमारा रिएक्शन, हमारी अपनी प्रतिक्रिया। अगर आपको इसी तरह की साफ और स्ट्रक्चर्ड जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।